हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए चाहूँगा कि आप बेल आइकन प्रेस करें और समय पर हमारे वीडियोज़ आप तक उपलब्ध हों और आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो आओ, पहले पार्ट में हम आपको बताए थे कि हिंदी भाषा का विकास। हिंदी संस्कृत भाषा से बनी है। संस्कृत सर्वप्रथम दो भागों में बटी थी, पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का ही पार्ट है हिंदी, क्योंकि लौकिक संस्कृत जो है पहले पाली भाषा का रूप धारण की, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी के बाद तब जाके हिंदी बन पाई थी। दोस्तों, इतना उतार चढ़ाव होने के बाद तब जाके हमारी भाषा हिंदी का निर्माण हुआ। तो आपको हम बता रहे थे कि मात्रा उच्चारण में लगने वाले मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या हम 3 आपको बताए थे। तो मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या हम आपको 3 बताए थे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लोत स्वर। और इसके उपनाम कौन से थे, मतलब कौन कौन उपनाम होते हैं, सब इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, पहले वीडियो में। और ये जो सूर्योदय बैच लॉन्च हुआ है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का कंबाइंड बैच है। चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और इस जो बैच लॉन्च हुई है और इससे अच्छी अपनी तैयारी बनाएं। तो बैच बहुत अच्छी है, अब समय पर जुड़कर अपनी तैयारी कीजिए। वैकेंसीज़ फिक्स हैं कि आएंगी और जैसा कि पता चला है कि दिसंबर तक पेपर भी हो जाएगा। तो यूपी पुलिस में जो 52,000 वैकेंसी जा रही है, इसलिए अब आपको लेट नहीं करना है, पढ़ाई में जुट जाना है, क्योंकि 52,000 राज्य में बहुत भर्ती होती है दोस्तों। तो आओ हिंदी में देखते हैं। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3, तीनों हम आपको बताए थे और इसके उपनाम बताए थे। तो आओ देखते हैं कि ये स्वर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है और चारों इस प्रकार से हैं। चारों इस प्रकार हैं: छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। तो ह्रस्व स्वरों की बात की जाए, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और चारों इस तरीके से। तो दूसरा हम आपको बताए थे दीर्घ स्वर। आओ देखते हैं दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है और कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। 7 और सातों इस प्रकार हैं। सातों इस प्रकार हैं: बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ए उ औ, ओ औ। तो अगर बात की जाए दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है 7 होती है और सातों इस प्रकार से आपके सामने दिखाया गया है: बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ई ए ओ औ। तो और इसमें एक चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इन्हीं दीर्घ स्वरों में जो 7 दीर्घ स्वर हैं, इन्हीं में 4 ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं।
यही चारों हैं दोस्तों, ए ऐ ओ। इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है, संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, सातों इस तरीके से आपको दिखाया गया है। और इन्हीं 7 दीर्घ स्वरों में 4 ऐसे स्वर होते हैं जो संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। यही चारों में से एक कोई ऑप्शन में होगा, वही आप टिक करिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर इसको लिख लीजिएगा। यही चारों जो हैं संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरा जो हम आपको बताए थे प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपको बताए थे। ये स्वर एक पारिभाषिक शब्द है जो लगातार उच्चारित होते हैं, इतना आपको बताया गया था। तो प्लुत स्वरों की संख्या देखते हैं दोस्तों। प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है, जिसमें से छोटा प्लस 7 दीर्घ जो होते हैं ये लगातार उच्चारित होते हैं, लगातार उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों आपको बताया था कि प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। आ प्लस जो 7 दीर्घ स्वर होते हैं इन्हीं को मिलाकर 8 प्लुत स्वरों की संख्या होती है। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो आप इतना नोट कीजिएगा और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर लगाकर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा संयुक्त स्वर। ये जो 4 हैं आपको आपके सामने लिखे गए हैं वो 4 संयुक्त स्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम अभी आपको बताएं और इसके अंतर्गत जितनी चीज़ें मतलब जितने स्वर जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं तीनों को बताएं कि कौन कौन से स्वर दीर्घ स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या, के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है, जिसमें से पहला है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। पहला है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। पहला होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। जब किसी स्वर को हम बोलते हैं, जब किसी स्वर को हम बोलते हैं जो हमारे ओष्ठ का आकार है, उसमें अगर उस स्वर को बोलते हुए अगर हमारा ओंठ जो है वृत्ताकार हो जाता है या वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है, तो वो वृत्ताकार स्वर कहे जाते हैं। और जिसमें ओंठ का आकार वृत्ताकार नहीं होता है उसे अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। तो वृत्ताकार स्वर में ये स्वर आते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये स्वर जब बोले जाते हैं तो हमारे ओंठ का आकार जो है वृत्त के आकार में हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और ये जो है
अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, सर दिख रहा है इतना? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ई, ए। तो वृत्ताकार जो स्वर होते हैं ये चारों होते हैं। अब वृत्ताकार स्वरों की बात की जाए तो ए स्वर होते हैं। तो जब ए स्वर बोले जाते हैं तो हमारे ओंठ का आकार जो होता है वृत्त के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार। और जब ए स्वर बोले जाते हैं तो हमारे ओंठ का आकार वृत्ताकार नहीं होता है, इसलिए इसे अवृत्ताकार स्वर के रूप में जाना जाता है। तो अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा समय समय पर, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहे। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो हैं जो हिंदी में बन सकते हैं। जो बन सकते हैं, आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर और आगत स्वर क्वेश्चन में लिख लीजिएगा विदेशी, विदेशी, मेहमान, मेहमान, गृहीत स्वर, कामा करके गृहीत स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या गृहीत स्वर किसे कहा जाता है, तो ये जो होता है इसी स्वर को आगत स्वर, विदेशी, मेहमान या गृहीत स्वर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है कई बार। तो अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, 3। तो पहला है इसमें अग्र स्वर, पहला, दूसरा और तीसरा। जिसमें पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है दोस्तों। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर, जो आपके सामने लिखे गए हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो अग्र स्वर होते हैं वो ये स्वर होते हैं छोटी, बड़ी, ए और री। ए अग्र स्वर के रूप में। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या में बात की जाए तो पहला अग्र स्वर है, और अग्र स्वर, ये जो स्वर हैं ये अग्र स्वर के ही नाम से जाने जाते हैं। मध्य स्वर जो है, छोटा जो है मध्य स्वर के रूप में जाना जाता है, और जो है पश्च स्वर है बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। तो आपके सामने जो 3 प्रकार बताए गए थे और तीनों इस तरीके से आपके सामने लिखे गए हैं। तो अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा
और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है दोस्तों 4 होती है। तो इसमें से पहला है सामृत स्वर। पहला है सामृत स्वर। सामृत स्वर में ए स्वर आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ये स्वर जो होते हैं सामृत स्वर के रूप में जाने जाते हैं और पेपर में पूछा जाता है, कोई इसमें से एक विकल्प में एक रहेगा और उसमें ऊपर प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामृत स्वर है। तो इसी में से पांचों में से कोई भी एक होगा जो उसका राइट आंसर होगा, आप वही टिक करेंगे। तो इसके बाद जो होता है दूसरा है अर्ध सामृत स्वर। अर्ध सामृत स्वर। अर्ध सामृत स्वर जो होते हैं ए और ओ, ये स्वर जो होते हैं अर्ध सामृत स्वर के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरा है विवृत स्वर। दिख रहा है सर? तो विवृत स्वर जो होते हैं वो बड़ा जो है विवृत स्वर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा है अर्ध विवृत स्वर। तीसरा नहीं, चौथा है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, इसमें छोटा ए और औ, ये स्वर जो होते हैं अर्ध विवृत स्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो ताल की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। चारों में पहला है सामृत स्वर, जो इस तरीके से पांचों हैं, ये सामृत स्वर के ही रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा है अर्ध सामृत स्वर, ये स्वर जाने जाते हैं अर्ध सामृत स्वर के रूप में। और तीसरा है विवृत स्वर, बड़ा आ जो है विवृत स्वर के ही रूप में जाना जाता है। तो जो अर्ध विवृत स्वर चौथा है वो तीनों इस प्रकार हैं। तो आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में पूछा जाता है कि सामृत स्वर निम्नलिखित में से सामृत स्वर कौन सा है, तो इन्हीं पांचों में से एक रहेगा, उसको आप टिक कीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये पूछा गया है कि अर्ध सामृत स्वर कौन से हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, उसको आप सही कीजिएगा। इसी प्रकार तीसरा विवृत स्वर और चौथा जो है अर्ध विवृत स्वर। ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समय समय पर इसका रिवीजन कीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या। अनुनासिकता, अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर
स्वरों की संख्या 2 होती है। स्वरों की संख्या अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। 2 होता है। पहला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर जो इस प्रकार से हैं। चंद्र बिंदु जिसके ऊपर लगा हो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। दूसरा है निर्नुनासिक नासिक निर्नुनासिक। जो इस प्रकार से हैं, छोटा, छोटी और बड़ी। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों की संख्या बात की जाए दोस्तों तो 2 प्रकार की होती है। पहला है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर जो आपके सामने लिखे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों की संख्या। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है 2 होती है। पहला है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। तो जाति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। पहला है सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो समान जाति के होते हैं, समान जाति के स्वर, समान जाति के स्वर। और विजातीय स्वर जो होते हैं असमान जाति के स्वर होते हैं, असमान, असमान जाति के स्वर, जाति के स्वर। जैसे समान जाति के स्वर की बात की जाए तो छोटा, छोटा, बड़ा, ये समान जाति के स्वर हैं। छोटी, बड़ी, ये भी समान जाति के स्वर हैं। तो विजातीय स्वर की बात की जाए जो असमान जाति के हैं, जैसे आ के साथ ए हो और ई के साथ ए हो, तो आप देख सकते हैं कि सजातीय स्वर जो होते हैं समान जाति के स्वर होते हैं और इनकी जाति समान है। और जो विजातीय होते हैं, विजातीय स्वर, वो असमान जाति के स्वर होते हैं, इनकी जाति जो है असमान है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे अच्छे ढंग से। और चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाएं और परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इस YouTube चैनल से आप जुड़े रहें। और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी W.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपका डाउट हो जो हमारी टीम आपको पढ़ा रही है उस या पढ़ाई के बारे में कोई डाउट हो या चैनल के प्रति कोई सुझाव हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सादर आमंत्रित हैं अपना कमेंट लेकर। तो चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और आपका विश्वास बना रहे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।